अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। हमारी दुआएं सबके साथ हैं और हमेशा आपके दुआ साथ है। आपसे जो गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। उससे हमें बड़ी मदद और हेल्प मिलती है। ट्रैवल पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, अपने ही घर पे हूँ, लेकिन कुछ मेहमान आए हुए हैं जिनकी वजह से आपको पता है जब मेहमान आते हैं खुदा की रहमत होती है तो फिर चीज़ें ज़रा ऊपर नीचे होती हैं। तो साहबजादे के कमरे में बैठ के ज़रा वीलो कर रहे हैं, बजाय कि जो सड़ी साड़ी पक्की था है उस जगह पे आप ये समझें कि हमारे कब्ज़े में जगह नहीं है वो इस वक्त ये कह सकते हैं आप। खैर एनी हाउ, कल रात को जो हुआ अडयाला के बाहर वो तो नज़र आ रहा था कि वो होना ही होना था। खैर अलीमा खान साहिबा जो हैं वो अपने ग्रुप के साथ आई और उनके साथ मोस्टली जो हैं वो टिकटॉकर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, लाइव स्ट्रीमर होते हैं और डॉलरों को इकट्ठा करने का ये एक बेहतरीन तरीका होता है। जब तय हो गया था कि इमरान खान की मुलाकात फैमिली से नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो मुल्क में इंतशार का बायस बनता है और ये रियासत जो है वो ये फ़ैसला कर चुकी थी, तो फिर मेरे ख़्याल में रियासत के फ़ैसले को मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रियासत के फ़ैसले को ना मानने की ज़िद चल रही है। बहरहाल रियासत जो है वो अपने इस फ़ैसले में मुल्क की बका समझ रही है और किसी हद तक ये बात ठीक भी है। पुलिस ने अडयाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर इमरान खान की बहनों को और पीटीआई के उन टिकटॉकरों को रोक लिया और उससे आगे नहीं जाने दिया, जो कि 2-2.5 मील दूर बताया जाता है अडयाला जेल से, कि मतलब अडयाला जेल से 2-2.5 किलोमीटर दूर ही इनको रोक दिया गया था। और जो ये दावे कर रहे हैं कि वो अडयाला पहुंच गए थे या अडयाला पंजाबी जी कहते हैं कि अप्पड़ गए सन, एक तो वो झूठ है, अडयाला बिल्कुल भी नहीं पहुंचे थे। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आखिरी हरबा, जब ये रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, जो दोपहर को आकर या शाम को आकर बैठ गए थे, वो ज़ाहिर है अटेंशन सीकर है। चंद लोग जो हैं इनका मकसद है कि मीडिया पे ज़रा हाइप क्रिएट रहे और इमरान खान साहब ये चाहते हैं, उनकी तरफ लाना चाहते हैं, तो फिर वो आकर बैठते हैं। और जब ये इनके साथ जो एसएचओ राजा समथिंग नाम है उनका, उन्होंने मुज़ाकरात किए, उनसे बताया जी आपका जो इख्तिताज है वो रिकॉर्ड हो गया, आपने कर लिया, तो आप की जान जो हमारे लिए वो बड़ी कीमती है, दहशत गर्दी है मुल्क में, तो खुदारा आप जो है अब चले जाएं, आपने जो करना था वो कर लिया था। लेकिन वो बज़िद थे कि वो शायद सारी रात बैठेंगे या सारी रात ये शुगल मेला चलेगा, तो उस पर फिर जो है वो पुलिस को वो करना पड़ा जो पुलिस ना चाहते हुए भी कभी कभी करना पड़ता है। और पुलिस ने गिरफ़्तार किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ क्योंकि वो उठने का नाम नहीं ले रहे थे। अब जैसे जैसे जो है वो वैसे जैसे जैसे रात होती जा रही थी, अलीमा खान वहाँ पे अकेली होती जा रही थी, मेरे ख्याल में पुलिस को चाहिए था कि साइड पे होकर बैठ जाते। और ये जो अलीमा खान है, सुबह जब फजर होती तो ये अकेली बैठी होती या इनकी बहनें साथ होती है, अल्लाह के हुक्म से बंदा नाल कोई नहीं सी होना, लेकिन क्योंकि दहशतगर्दी के ख़तरे की वजह से ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। धरना ख़त्म करने के लिए इनको हमेशा कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए होती है, तो इस दफ़ा इनको ये फेस सेविंग मिल गई है वाटर कैनन वाली, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने जो है वो कारकुनों को जो गिरफ़्तार करते हैं, आपको पता है वो पहले वो गिरफ़्तार करके तो चक्री ले आके छड़ते सी, फिर चक्री बह के रोटी खाते सी, तो इस दफ़ा जो है उन्होंने कहा कि आए जी छोड़े चक्री, तो जब ये चक्री जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो इनके साथ ये हरबा इस्तेमाल करना पड़ा। अच्छा, मैं इस पे फिर एक बात कहूँगा, मेरी अभी एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जी एक गल मन्नी पै गई जी, इमरान खान दे लोग बाहर तो निकलते ने, नून लीग वाले लोग बाहर निकलते नहीं। मैंने कहा ये तो बात गलत है। देखिए, नून लीग के जो लीडरान हैं उन्होंने कभी अपने वर्करों से ये नहीं कहा कि आप जाएं रोड ब्लॉक कर दें, आप जाएं मार कुटाई करें, आप पुलिस के साथ हाथापाई करें, पुलिस को गालियां दें और वहाँ पे खड़े होकर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाएं, ऐसा कभी नहीं कहा गया। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, बुलाया गया, वर्कर आया, मरीम नवाज़ की नैब के सामने पेशी थी, फिर मरीम नवाज़ तो वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन उसके वर्करों ने नैब को बाहर नहीं निकलने दिया। बाहर नहीं निकलने दिया मतलब कि वो जैसा सलूक करना चाहते थे उनके साथ वैसा सलूक हो रहा था। तो उस दिन साबित हो गया कि अगर क़यादत चाहे तो नून लीग का वर्कर जो है वो भी उस हद तक जा सकता है। लेकिन क्योंकि जो नून लीग है वो अपने वर्कर को जो है वो ना लड़ाना चाहती है, ना रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा करना चाहती है। आपने देखा उस दिन जो हुआ और उसके बाद फिर नून लीग के जो वो वर्कर गिरफ़्तार हुए, वो आज तक हिस्ट्री है। बहुत सारे नाम हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े प्यारे हैं, मैं नाम लेता हूँ फिर भूल जाता हूँ, जो उस दिन गिरफ़्तार हुए थे, तो इसलिए उन सब को ख़राज तहसीन है जिन्होंने क़यादत की आवाज़ पर लब्बैक कहा। फिर उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कोट लखपत जेल थे, वर्करों ने वहाँ पर एक शानदार 23 मार्च पर जलसा करने का प्रोग्राम बनाया, जिसको पार्टी क़यादत की तरफ से तरला मिन्त, मैं ये लफ्ज़ तरला मिन्त कह रहा हूँ
कि पार्टी क़यादत की तरफ से कहा है इनके रोके, क्योंकि यहाँ पर अगर ये यहाँ पर कोई लाख बंदा इकट्ठा कर लिया, लाख 1.5 लाख वर्कर इकट्ठा हो गया, तो ये जेल है, जेल की दीवारें हैं, इसकी सिक्योरिटी है, कोई भी मसला पैदा हो सकता है। तो फिर उस वक़्त मुझे याद है हमज़ा शहबाज साहब को इसमें आना पड़ा और वर्करों को बताना पड़ा और समझाना पड़ा कि कानून और आइन के मुताबिक हम कोशिश करेंगे, अदालतों में हमारे केस हैं, हमने जेलें तोड़कर अपने कायद को नहीं छुड़वाना, बल्कि कानून के रास्ते, अदालत के रास्ते, क्योंकि ये झूठे केस हैं, उनसे जान छुड़वानी है। तो मैं अपने दोस्त को ये बता रहा था कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो लीडर है, जो बानी है इमरान खान, वो ये सब कुछ चाहता है कि तालिबान वाले स्टाइल से उसको जेल से छुड़ाया जाए। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है जहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जहाँ पे ना कोई अदालतें हैं, ना कोई थाने हैं, ना कोई फ़ौज है, वहाँ पे शायद ऐसा होता है कि आपने किसी को पकड़ा है और उसका गिरोह उसको छुड़वाने आ गया है। हाँ साहब ये वाला तरीका इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन जमहूरी तरीका वही है, आइनी तरीका वही है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और फिर आइनी तरीके से वो फांसी अदालत ने कहा है कि गलत हो गई थी। जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब वो 11 साल जेल काट गए हैं, आइनी तरीके से बाहर हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा इक़्तिदार से निकाले गए, जेलों में डाले गए, आइनी तरीके से अदालतों से वो बाहर निकल के आए। अभी आखिरी भी आप ये देख लें, मरीम नवाज़ ने मुज़ाहमत की, मरीम नवाज़ जेल गई, शहबाज शरीफ जेल गया, हमज़ा शहबाज जेल गया, शाहिद अरकान अब्बासी जेल गया, मुफ्ताह इस्माइल जेल गया, एहसन इकबाल जेल गया, राना सनाउल्लाह जेल गया। एक ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन ये सारे के सारे जेलें तोड़कर नहीं आए, इनके लिए जेलें नहीं तोड़ी गई, बल्कि अदालती रास्ते से ये बाहर आए और खान साहब के लिए भी यही रास्ता है। लेकिन खान साहब को शायद कोई भूल है, उनके ज़हन में वो तालिबान मॉडल है कि उनके वर्कर आएंगे, जेल की दीवारें तोड़ेंगे और उनको तोड़कर लेके जाएंगे। नहीं, फ़र्क है नून लीग के वर्करों में। और ये ताना जो है ना नून लीग के वर्करों को ना दिया जाए कि नून लीग के वर्कर नहीं निकलते। जब नून लीग के वर्कर निकलते हैं तो क़यादत को समझाना पड़ता है। लाहौर एयरपोर्ट पर देख लें, जब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा अपने वालिद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ वापस तशरीफ़ ला रही थी, तो क्या उस वक़्त वर्कर नहीं निकले थे? पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान लाहौर पहुँच गया था। लाहौर की सड़कों पे चलने की जगह नहीं थी, रोका गया, क्योंकि अगर ये वर्कर एयरपोर्ट पर पहुँच जाते और वहाँ पर कोई बड़ा नुकसान हो जाता, तो वो शायद नून लीग एक सियासी जमात के तौर पर वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। 9 मई करवाया इमरान खान साहब ने, लेकिन नवाज़ शरीफ ने रोका, शहबाज शरीफ ने रोका, ख्वाजा आसिफ ने उस वक़्त किसी भी किस्म कोई ऐसा हादसा होने से रोका। तो नून लीग का वर्कर जो है वो ऑलवेज़ चार्ज है, बट फ़र्क है नून लीग के वर्कर में और नून लीग के लीडरान में फ़र्क है। पीटीआई का जो लीडर है, बानी है, वो चाहता है कि लड़ाई, झगड़ा, इंतशार, जबकि नून लीग का लीडर ऐसा नहीं चाहता। दूसरा, सुहेल अफरीदी दूसरों को धमकियां दे रहा है, वो खुद पहुंचा नहीं है। इस पर पीटीआई के सोशल मीडिया पर सुहेल अफरीदी साहब के बारे में जो कहा जा रहा है, आपको पता, फिर ये गालियां निकालते हैं और इंतहाई गंदी और गलीज़ गालियां निकालते हैं। वो किसी टाइम जाके इनकी आप स्पेस में सुने तो आपको ज़रा पता लगे कि ये किस किस्म की गंदी और गलीज़ गालियां निकालते हैं। वो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के घर का घेराव करेंगे, गालियाँ सेंसर करके बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को ट्रक के सामने बांध कर का अडयाला लेकर आएंगे और इस गद्दार को नहीं छोड़ेंगे। सुहेल अफरीदी को इसी का सोशल मीडिया गलीज़ और गंदी गालियाँ दे रहा है। इस पर वो गुस्सा नहीं करेगा, इस पर माफ़ी का मुतालबा नहीं किया जाएगा। यहाँ जो शफ़ी जान है उसकी गैरत नहीं जागेगी। अब वो इन सोशल मीडिया के वर्करों को, जो इमरान खान के टाइगर समझते हैं अपने आप को, इनको शफ़ी जान नहीं कहेंगे कि ये सुहेल अफरीदी को जो अच्छा, वो गालियाँ यहाँ पे मैं निकाल नहीं सकता, ना मैं यहाँ पे चला सकता हूँ, ना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है ना। मतलब अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे आपको इसमें गालियाँ सुनाई जाएँ या बताई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि शफ़ी जान साहब जो हैं वो इस तरफ कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा जी, हुकूमती तर्जमान इख्तियार वली ने बताया है कि बस बहुत हो गया, हुकूमत एक्शन लेगी। हुकूमत ने इमरान खान को किसी और जेल मुंतकिल करने का जो है वो प्लान पे शुरू कर दिया है। कैदी नंबर 804 के बजाय उन्होंने चोर कहा है कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, इसलिए इमरान खान को अडयाला से किसी और जेल मुंतकिल करने की जो है वो उस पर गौर करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो हल है ना, मैंने पिछले दिनों भी एक वीलॉग में कहा था कि मैं हल बताता हूँ हुकूमत को। हल ये है कि खान साहब को अडयाला, चलें अडयाला में तो बैठे हुए हैं, खान साहब को मछ जेल मुंतकिल कर दिया, चलें मछ ना करें, सिब्बी जेल ले जाएं। एक नई जेल की मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, वहाँ पे ले जाएं, खुली फ़िज़ा में खान साहब को खुली जगह दें। ये जो कंप्लेन है ना बंद करके रखा हुआ है, खान साहब को पूरा एक बैरक दे दें, बैरक के बाहर खुला लान दे दें, ऊंची ऊंची फसीलें हों, खान साहब वहाँ पे अंदर क्रिकेट खेलें, खान साहब वहाँ पे जिम करें, खान साहब वो दौड़ें, खान साहब को 5-7 घोड़े भी लगा के दो, घोड़सवारी भी करें, खान साहब को किस तरह की और भी एक्टिविटीज़ जो है जनरेट कर दो, कुर्सियाँ बनाना खान साहब, पीढ़ियाँ बनाना खान साहब, टोपियाँ बनाना खान साहब, कुछ उनको जनरेट कर दें। और उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो खान साहब की सेहत के हवाले से मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, सिक्योरिटी वहाँ पे आपको ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी आबादी से दूर होगा। आपके दो दो सौ, फिर भी 200 700 एहलकार थे कल यहाँ पर अडयाला के बाहर। अंदाज़ा करें कि खान साहब
अंदर बह के भी कौम का कितना नुकसान कर रहे हैं। तो वहाँ पे शिफ्ट कर दें और उसके बाद बल्ले-बल्ले। और या क्या आपको लगता है कि लाहौर से सिब्बी या मध्य जाने के लिए, पेशावर से जाने के लिए, कोयटा से या फिर दूसरे शहरों से खान साहब के दीवाने जो हैं वो हर मंगल के मंगल वहाँ पर पहुँचेंगे? तो जवाब है नहीं पहुँच सकेंगे। इमरान खान की बहनें मोहब्बत करती हैं, बहनों के भाई से मोहब्बत है। हो सकता है वहाँ पे वो घर लेकर किराए पे रहना शुरू कर दें और हर मंगल के मंगल वहाँ पर पहुँच जाया करें। उनकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं किया जा सकता। कम से कम मैं एक भाई होने के नाते तो बिल्कुल शक नहीं करूँगा। वो कर सकती हैं, लेकिन ये जो टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, ये यहाँ से बैठ कर लाइव चलाया करेंगे, ये कम से कम वहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मशवरा है। ज़िला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबे की ज़रई तरक्की से मुतल्लिक़ अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें ज़रई तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में पंजाब और चीन के दरमियान ज़रई शोबे के फ़रोग़ के लिए जो मुफ़ाहती याददाश्तें हैं उनको भी साइन किया गया। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी और मशीनरी के शोबे ताउन के लिए इसके लिए B2B यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो मादे हुए हैं, जबकि ज़रई तहकीक और टेक्नोलॉजी में ताउर बढ़ाने के लिए मज़ीद जो है 3 मफ़ाहमती याददाश्तें भी साइन की गई हैं। किसानों को मियारी बीज की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए एक अहम माहिदा किया गया। दोनों फ़रीक़ैन ने पंजाब की ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए भी इत्तेफ़ाक किया है। हकाम ने वज़ीर आला को बताया कि पंजाब ने इस साल की खाद की मुसलसल और तरीही सतह पर मुस्तहकम फ़राहम की है। मार्केट दबाव के बावजूद खाद महंगी नहीं हुई, ना ही ज़हीरा अंदोज़ी या ब्लैक मार्केटिंग हुई है। ब्रीफिंग में कहा गया कि फरवरी 2024 में डीपीए और यूरिया की कीमतें और सप्लाई मुस्तहकम रही है। पंजाब ने रिकॉर्ड मुद्दत में गंदम की काश्त का हदफ हासिल कर लिया। तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख एकड़ रकबा काश्त आया, जो मुल्क भर में सबसे ज़्यादा है। गंदम के बीज की फ़रोख्त में 27% इजाफा हुआ है, जबकि यूरिया की फ़रोख्त में 26% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वज़ीर की हदायत पर पंजाब सीड कॉरपोरेशन के हर मुसद्दका गंदम बीज के थैले पर 500 रुपये सब्सिडी दी गई है। सूबे ने पहली बार 8 लाख किसान कार्ड जारी करके एक अहम संग मील अबूर किया है, जिसके ज़रिए किसानों को 250 अरब रुपए के कर्ज़े फ्राहम किए गए हैं। इसी में 160 अरब बीज खाद ज़री अद्वियात की खरीदारी पर खर्च हुए हैं और कर्ज़ों की वापसी की शरह जो है वो 96% रही है। मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन तजुर्बा है। सिर्फ जनूबी पंजाब में 105 अरब रुपए के कर्ज़े जारी किए गए और 1 से 5 एकड़ तक छोटे काश्तकारों को 8% किसान कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि 6% किसान पहले बार बाज़ाब्ता बैंकारी निज़ाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि किसान कार्ड के ज़रिए सूबे भर के किसानों ने 110 अरब की मालियत की खाद खरीदी। अब वो जो कहते थे कि किसानों के साथ बड़ा जुल्म किया है मरीम नवाज़ ने, वो जो कहते थे कि जो गंदम नहीं खरीदी तो बड़ी क़यामत आ गई है, वो ज़रा सामने आएँगे कि इस दफ़ा जो है 26% जो बीज है गंदम का उसकी ख़रीद ज़्यादा हुई है। और जो काश्त हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख़ में, पंजाब की तारीख़ में इससे ज़्यादा कभी जो है वो गंदम काश्त नहीं हुई। और रेट जो उसका 3600 से अभी डिसाइड कर दिया गया है, मेरे ख़्याल में किसान अभी माशाल्लाह जो चावल की फ़सल है वो कमाल की फ़सल हुई है। लोग रज गए हैं, लोगों ने माशाल्लाह अच्छे पैसे कमा लिए हैं, पिछले सारे नुकसान जो है पूरे हो गए। कभी बिज़नेस में नुकसान भी होता है, ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा बिज़नेस में जो है वो आपको फ़ायदा ही हो। तो मेरे ख़्याल में किसानों का मरीम नवाज़ से ज़्यादा। और फिर देखें आप जदीद मशीनरी दे रही हैं, बीज दे रही हैं, कर्ज़े दे रही हैं, आड़तियों से आपकी जान छुड़वा रही हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऐसे नहीं होती। मरीम नवाज़ दिल जीत रही है हर मैदान में, हर शोबे में। और किसान जो हैं वो भी मरीम नवाज़ से खुश हैं। सलामत रहें, खुश रहें। बहुत सारी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। बट आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।